बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, डिज़ीज़ को डायग्नोस करना हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ये आर्ट है हमारे लिए, किसी भी डिज़ीज़ को पढ़ना और उसके बाद उसको पढ़ने के बाद उसे डायग्नोस करना। जब पेशेंट हमारे सामने आए, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हों, जब हम वार्ड्स में हों, तो ये हमारे लिए किसी आर्ट से कम नहीं है। ये और यहीं पर जाके किसी अच्छे डॉक्टर का पता लगता है कि ये कितना काबिल है और इसने कितना पढ़ा हुआ है। क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना बहुत आसान है और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेकर आना, पोजीशंस लेकर आना, टॉप करना, ये हमारा पर्पस नहीं है। बेसिकली हमारा पर्पस ये है डॉक्टर्स का, मेडिकल स्टूडेंट्स का, वो ये है कि जब पेशेंट हमारे सामने आए तो एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम हम उसकी डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकें। क्योंकि अगर हम डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे सही तरीके से, तो हम उन्हें ट्रीट किस तरह करेंगे। तो इसीलिए सही ट्रीटमेंट के लिए सही डायग्नोसिस का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम डिज़ीज़ को उस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गलती जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि बीमारियों को, डिजीज़ को वो इस तरह पढ़ रहे होते हैं जिस तरह आम तमाम टॉपिक्स को पढ़ा जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। याद रखें, डिजीज़ को तब तक आप याद नहीं रख सकते और उस मौके के ऊपर डायग्नोस नहीं कर सकते पेशेंट को, जब तक आपने डिजीज़ को रियल लाइफ में जाके समझा ना हो। अब मेरी क्या मुराद है रियल लाइफ से? समझने की कोशिश करें। जब तक आप डिजीज़ को रियल लाइफ में जाके समझेंगे नहीं, जब तक आप उसको इमेजिनेशन के अंदर लेकर नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई भी डिजीज़ है और उसके आप साइन एंड सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, भूल जाएं साइन एंड सिम्टम्स को, आप उसे हिस्ट्री बनाएं। कन्वर्ट द साइन एंड सिम्टम्स इनटू हिस्ट्री। आप ये एज्यूम करें कि ये पेशेंट है और ये पेशेंट मेरे पास चलते हुए आ रहा है और उसके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, वो ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन कर रहा है, वो ये हिस्ट्री मुझे दे रहा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री ये है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ये है और तमाम चीज़ें जो भी वो डिजीज़ आपसे रिक्वायरमेंट उसकी है डिजीज़ की, तो वो तमाम चीज़ें एज्यूम करें और दिमाग के अंदर सोचें उसको कि जैसे मैं इस पेशेंट को अभी देख रहा हूँ, फ्रंट टू फ्रंट मेरा इससे सामना है और ये मुझसे बात कर रहा है, ये मुझसे अपनी डिजीज़ प्रेजेंट कर रहा है। जब आप इस तरह समझेंगे तो आपके लिए डिज़ीज़ को डायग्नोस करना बहुत आसान हो जाएगा। वाई? क्योंकि आपने उसे रियल लाइफ में जाके समझा है और ये रियलिटी में उसको लेकर आना, उसे इमेजिनेशन के अंदर लेकर आना आपको हेल्प करेगा कि आप डिजीज़ को मेमोराइज़ कर सकें, याद रख सकें अपनी मेमोरी के अंदर और एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस उसे डायग्नोस कर सकें। तो एक अगर नटशेल के अंदर मेरी ये एडवाइस आप लें, किस तरह आपको रियल लाइफ में इमेजिनेशन में लेकर आना है, जस्ट मेक अ सिनेरियो। जब तक आप सिनेरियो नहीं बनाएंगे, आप डिजीज़ को नहीं समझ सकते। 10 इयर्स ओल्ड चाइल्ड है, वो मेरे पास आ रहा है दिस एंड दैट प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ, उसकी फैमिली हिस्ट्री ये है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ये है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री ये है, एडिक्शन है या नहीं है, तमाम चीज़ें उसके अंदर उस सिनेरियो के अंदर लिखें। जर्नल में, अपने जर्नल में डिजीज़ को इस तरह, वो आमतौर पर बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता है, उस तरह लिखने के बजाय सिनेरियोज़ लिखें और आप देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप जब वार्ड्स में जाएंगे या जब भी आपकी प्रैक्टिस का टाइम आएगा, आप हाउस जॉब करेंगे, तो आप पेशेंट्स को डायग्नोस कर सकेंगे। इवन प्रॉपर डायग्नोसिस अगर नहीं बना सके तो डिफरेंशियल्स, एक दो जो डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती हैं, वो ज़रूर आप बना सकेंगे और वही बेसिकली आपको लीड करेंगी कि आप उसे परफेक्टली डायग्नोस करके ट्रीट कर सकें। तो मेरी एडवाइस यही है कि जब भी आप किसी डिज़ीज़ को पढ़ें तो उसे सिनेरियो बनाकर पढ़ें, उसे रियल लाइफ में लेकर आएँ और ये सोचें कि ये पेशेंट मेरे पास अभी चल कर आ रहा है, उसको ये डिज़ीज़ है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो आप रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलना शुरू हो जाएंगे। आप एट लीस्ट उस डिज़ीज़ को याद रख सकेंगे और उसे डायग्नोस कर सकेंगे।